हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे टेक लोकर चैनल में। आज हम जो आपको बताने वाले हैं बहुत ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सब्सक्राइबर, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे जीवन में मोबाइल तो हम लोग चलाते हैं, मगर हम लोग को मोबाइल में एंटीवायरस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मोबाइल हैक हो सकता है। इसीलिए हमारे मोबाइल को चलाने के लिए एंटीवायरस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो हम एंटीवायरस आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आप लोगों के लिए सुरक्षित है। तो चलिए दिखाते हैं कौन सा ऐप है। आज जिस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ उस ऐप का नाम है माइट गार्ड। इस ऐप को सभी कोई चलाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हुए, मिलिट्री में जो काम करते हैं, जो सीबीआई में काम करते हैं या बैंक में जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि मोबाइल हैक होने का बहुत डर रहता है। आजकल हमारे आसपास बहुत हैकर हैं जो हमारे मोबाइल को हैक कर सकते हैं। हमारी बैंक की ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या मोबाइल में जो हमारे मोबाइल सेव रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम एंटीवायरस मोबाइल में नहीं रखते तो हमारा जो भी उसमें लिंक रहता है अकाउंट, वो हैक होने का डर रहता है, पैसे चोरी होने का डर रहता है। तो चलिए आज इस ऐप के बारे में हम बताते हैं क्या है इस ऐप का फ्यूचर। तो स्टेप बाय स्टेप इसके अकाउंट बताते हैं। तो सबसे पहले इस ऐप का नाम तो देख लिया आपने, माइट गार्ड है। इसका फ्यूचर आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। इसमें आपको मिलेगा एंटी थ्रेट, ऐप लॉकर, इंट्रो अलर्ट, कॉल ब्लॉकर, पेरेंटल कंट्रोल, डाटाबेस, प्राइवेसी एडवाइज़र और सिक्योर वीपीएन बता देता हूँ कि यूट्यूब में बहुत सारे आप वीपीएन के वीडियो देखे होंगे, कैसे वीपीएन क्या होती है। वीपीएन तो भी मैं बता देता हूँ वीपीएन क्या होती है, क्योंकि वीपीएन हमारे जो आईपी एड्रेस होती है वो हमारे आईपी एड्रेस को सेव रखता है, वो जल्दी हैक होने नहीं देता। अगर वीपीएन को ऑन रखते हैं तो कोई दूसरा हैक नहीं कर सकता उस आईपी एड्रेस से। और एक बात है, वो भी अगर आईपी एड्रेस ले लेता है तो उसे ओपन नहीं कर सकता हमारे ऐप को, हमारे आईपी एड्रेस को, क्योंकि हमारे आईपी एड्रेस में ही हमारा सारा डिटेल्स रहता है। हम नाम, कहाँ रहते हैं, नहीं क्या मोबाइल नंबर है, सभी से उससे सब कुछ पता चल जाता है आईपी एड्रेस से। तो इतने सारे फ्यूचर आपको मिलेंगे, क्यू फ्यूचर, ठीक है। तो एक एक करके सब फ्यूचर के बारे में बता देता हूँ। प्राइवेट ब्राउजिंग बेनिफिट क्या है। प्राइवेट ब्राउजिंग मिलेगा, हिडन माई आईपी एड्रेस, हिडन आईपी एड्रेस रहेगा, मिलिट्री स्क्रैप, फिर है वाईफाई सेक्रेटरी, ठीक है। क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे रेलवे में हो जाता है वाईफाई, रेस्टोरेंट में जो वाईफाई मिलता है उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसमें भी हम लोग का खतरा रहता है कि कोई हैक कर लेगा, ठीक है। तो बहुत सारे जानकारियाँ चोरी होने का डर रहता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबका फ्यूचर बता देता हूँ। इसमें आपको वेब सिक्योरिटी मिल जाएगा, क्रिप्टो ट्रैफिक बिटवीन कैंडिडेट, ठीक है, वाईफाई सिक्योरिटी, डाटाबेस, वीपीएन, प्राइवेट ब्राउजिंग, ठीक है। प्राइवेट ब्राउजिंग जैसा हो गया कि जो इंडिया में जो सब वेबसाइट बैन है, ठीक है, उसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉगिन का फीचर देखिए। सबसे पहले क्या करना है, इंटर ईमेल एंड पासवर्ड देना है। ईमेल पासवर्ड देने के बाद ये ओपन हो जाएगा, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ईमेल पासवर्ड दे के ऑन करना होगा, ठीक है। और कैसा होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह ओपन होगा, ठीक है। इसको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देकर और पासवर्ड देकर लॉगिन करना है। फिर उसके बाद लॉगिन करने के बाद प्रेस बटन मिलेगा, वेलकम जब होगा आपका तो यहाँ टिपना होगा, ठीक है। इसमें क्लिक करना होगा, यहाँ प्रेस बटन टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट करना होगा, ठीक है।
फिर यहाँ अपना पिन देना पड़ता है, ठीक है। पिन देकर क्रिएट पिन वेरीफाई करना पड़ता है पिन देकर, ठीक है। फिर दूसरा है देखिए एंटी थ्रिप फ्यूचर 1। एंटी थ्रिप में क्या होता है, लॉक डिवाइस रहता है, रिमोटली स्कैनर, स्मूथ रिवाइट, कोई खोल नहीं सकता है, ठीक है। ये वाला कोई खोल नहीं सकता। और देखिए टैप टू एक्टिव करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए थंब देना पड़ता है, ठीक है। थंब दे के वेरीफाई करके एक्टिव किया जाता है। फिर नेक्स्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं फ्यूचर एक्टिवेटन जैसे हो गया रिमोट, ये सब ऑन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ दिया हुआ है स्क्रॉल डाउन फॉर फ्यूचर एंड एक्टिवेट, ये सब एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड फ्यूचर है रिमोट अपनी, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ ढुकते हैं तो आपको सिक्योर माने ऐप लॉक का ऑप्शन रहता है। ऐप लॉक कर सकते हैं कौन कौन सा, जो फर्स्ट में आपने जो पिन दिया है उसी से आपका सब जो जिस ऐप को आप लॉक करेंगे उसे को खोलने के लिए उस पिन 4 डिजिट के पिन को डालना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऐप ओपन होगा। फिर दूसरा सिक्योर हो जाता है आपका ऐप, ठीक है। और कोई ऐप इनलीगल ऐप रहता है, हैकर ऐप रहता है, उसको खोलने ही नहीं देता, वो ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देता है, वो उसको पहचान जाता है कि ये हैक वीडियो। फिर इंट्रोड्यूसर अलर्ट में क्या तो बटन एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर इंट्रूडर अलर्ट है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा फ्यूचर आपको मिलेगा। फिर कॉल ब्रोकर है, ठीक है। कॉल ब्रोकर यहाँ से टैप करके नेक्स्ट करके फिर फ्यूचर है। फ्यूचर में आपको ब्लॉक हो जाएगा, कोई जैसे कोई पेज आपको नहीं खोलना है उसको आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई जैसे दूसरा कोई खोल लेता है आपका ऐप, आपका ब्राउज़र, आपका कोई वेबसाइट, ठीक है, उसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ब्लॉक कर सकते हैं पेरेंटल कंट्रोल में। ये आपका 5वां फ्यूचर है, ठीक है। सेटअप पेरेंटल कोड, ठीक है। कोई भी आपका वेबसाइट जल्दी खोल नहीं पाएगा जो आपने ब्लॉक किए, खुद से आपने ब्लॉक किया वो कोई वेबसाइट। कोई बच्चा होता है ना जल्दी कोई ब्राउज़र खोल देता है, तो आप चाहते हैं कि वो बच्चा वो वेबसाइट ना खोल सके तो आप उससे ब्लॉक भी कर सकते हैं। सेकंड फीचर आ जाता है डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच में सबको ऑन करना पड़ता है, एक ही बार करना पड़ता है। जैसे डाटा ब्रीच में हम चाहते हैं कि अगर जैसे ईमेल मैंने दिया, ठीक है, ईमेल में मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा ईमेल हैक हुआ है कि नहीं, ठीक है, वो हो गया। 7वां फीचर है प्राइवेसी एडवाइज़र, ठीक है। प्राइवेसी एडवाइज़र में क्या होता है बता देता हूँ। स्टोरेज ऐप दिखाता है कितना सारा ऐप है, बॉडी सेंसर क्या है, कैमरा ऐप्स, ठीक है, कंट्रोल कॉन्टेक्ट्स डिटेल्स, ठीक है, ये सब कंट्रोल करता है प्राइवेसी एडवाइज़र। अब आता है सिक्योर वीपीएन। सिक्योर वीपीएन में कुछ नहीं करना है, शुरू में इस तरह रहेगा, ठीक है, इस तरह का रहेगा। फिर इसको ऑन करना पड़ता है, ऑन करने के बाद ऐसा आ जाता है। फिर आपको यहाँ से कोई भी सर्वर लेकर आप अगर विदेश का लाते हैं तो विदेश का आईपी एड्रेस आ जाएगा, कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इससे आपका नेट सिक्योर हो जाता है वीपीएन देने से, कोई दूसरा आपका खोल नहीं पाएगा सेकंड पार्टी, ठीक है। और यहाँ क्या है कि आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, कोई इसको ऑन कोई ऑन नहीं कर सकते तो यहाँ बंद रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूसर जैसे यहाँ लिखा द फ्यूचर विल रिमाइन डिसेबल विथआउट द परमिशन, ठीक है, आपके परमिशन बिना कोई नहीं खोल सकेगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारा फ्यूचर है इसमें, यहाँ देख सकते हैं। इस तरह इंटरफेस रहेगा ऐप का, ऐप लॉकर, इंट्रोडर, एंटी थ्रिप, प्राइवेसी एडवाइजर, बहुत सारे फ्यूचर है इसमें, ठीक है। एक मोबाइल का एंटीवायरस जैसा समझ लीजिए, ये मोबाइल का एंटीवायरस है जो आपके मोबाइल में रहेगा, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ आप मोबाइल नंबर देकर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ देकर चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई पासवर्ड,
फिर फॉरगेट पिन, अगर पिन भी भूल जाते हैं यहाँ से इंटरफेस ढूंढ के, तो आप पिन भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ये मोबाइल को सिक्योर रखता है। इतने सारे फीचर आपको इस ऐप में मिल जाएंगे जिससे आपको हैक होने का डर नहीं रहेगा और ये पूरी तरह सिक्योर रहेगी, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐप का इंटरफेस कैसा रहेगा। आपका ऐप का मैं दिखा देता हूँ, माई गार्ड, ठीक है, इस तरह का ऐप इंटरफेस रहेगा। यहाँ आपको लॉगिन आईडी देना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर या ईमेल देकर और पासवर्ड देकर। इसको क्रिएट करने के लिए इसको एक्टिव करना पड़ता है, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, तभी जाकर ये एक्टिव होगा ऐप, ठीक है, इसको एक्टिव करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ईमेल में आपको अपना ईमेल आईडी दे दूँ, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये आप अगर प्ले स्टोर में डायरेक्ट भी अगर डाउनलोड करते हैं तो ये खुलेगा ही नहीं। जैसा मैं इंटरफेस मैंने दिखाया, मैं एक दिखा देता हूँ, मैंने इंटरफेस दिखाया, ऐसे ही डायरेक्ट आएगा। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया है जो क्रिएट करने के लिए, जो होता है ना अकाउंट क्रिएट करने का, ये ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है। इसको क्रिएट करने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में भी मैं आपको ईमेल आईडी मैं दे दूँगा। मेरे ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप दूसरे जगह से लेंगे, देखिए जब ये एक्टिव होगा, इनएक्टिवेट रहेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर ये आपका मोबाइल एक्टिव होगा, ये एप्लीकेशन एक्टिव होगा, ठीक है। इसके लिए चार्जेस लगते हैं। मगर एक बात मैं बता दूं कि अगर आप मार्केट में इसे लेने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। अगर मेरे पास लीजिएगा तो इसे बहुत कम में आपको मिल जाएगा, ठीक है, मार्केट में आपको। इसलिए मेरा मकसद यही है बनाने का इस वीडियो को ऐप के बारे में, क्योंकि मार्केट में इसका रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको इसको कम में दिला सकता हूँ। और इसका ईयरली चार्ज 1 साल का वैलिडिटी रहता है, फिर 1 साल बाद इसको रेन्यू करना पड़ता है। तो इसका मैं चार्जेस क्या है नहीं है मैं सब आपको बता दूंगा। आप मेरे ईमेल में कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको ईमेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है मोबाइल के लिए कि मोबाइल में एंटीवायरस रहना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं भी हमारा मोबाइल ऐप लॉक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंट में आपने देखा कि जूम में इतना सारा प्राइवेसी हो रहा है, हैक हो रहा है, ठीक है, हमारा डाटा उनके पास जा रहा है सर्वर में। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी डाटा रहेगा सिक्योर रहेगा, वो कोई अगला सेकंड पार्टी चुरा नहीं पाएगा। तो इसीलिए मोबाइल के लिए एंटीवायरस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मेरा मकसद था इसको बनाना, क्योंकि आज के लिए बहुत ज़रूरी है एंटीवायरस, ठीक है। आपको मैंने फीचर भी दिखा दिया। अगर मुझसे कुछ वीडियो छूट गया है फीचर बताने के लिए, और अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे ईमेल में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते तो आपका भी बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें। मैं आपको बताऊंगा, मुझे ईमेल में कांटेक्ट करिएगा, मैं सारी डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा। और इसके साथ मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं। धन्यवाद।